कैसे ऑफिसर बन सकते हैं एक्सेप्ट एनडीए। कोई रिटर्न में रह जा रहा है, कोई एसएसबी स्क्रीन आउट हो जा रहा है, कोई मेडिकल हो जा रहा है, कॉन्फ्रेंस हो जा रहा है, मेरिट हो जा रहा है। अब अगर आप एनडीए सीधे नहीं जा पा रहे हो, एनडीए की प्रिपरेशन करके ही मात्र ये सारे एग्जाम दे सकते हो, तो अंदर से जो रास्ता है उसके बारे में तुम्हें मालूम भी नहीं। इसलिए बोल रहा हूं वीडियो को शेयर जरूर कर देना, बहुत वैल्यूएबल वीडियो है। वीडियो आज तक की मेरे सारे वीडियोस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो मैं गारंटी लेता हूं कि आप में से 99% लोगों को नहीं है, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे से मौके छोड़ दिए हैं जो उनको मालूम ही नहीं था कि ये भी होता है। ठीक है, ऑफिसर बनने का सपना है ना, हाँ तो ये वीडियो देख लो। आज जितने बच्चे एनडीए की 12th पास आउट बच्चे हैं और ऑफिसर बनाते हैं और जिनको लगता है कि एनडीए इज द ओनली वे, आज इस वीडियो को देखो, आंखें खुल जाएंगी। मुझे मालूम है तुम में से कई लोगों को एक दो नाम पता होंगे, लेकिन इस वीडियो में जो पूरी डिटेल मिलने वाली है वो तुम्हें इससे पहले नहीं मालूम थी, ये मुझे मालूम है। 15 साल से ज्यादा हो चुका है, हजारों बच्चों का सपना पूरा कर चुका हूं खड़गवासला जाने का, और आज वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं मैं इस वीडियो के अंदर जो आपको जानने की जरूरत है। अगर आप क्लास 12 हो चुके हो और आप एनडीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि एनडीए इज द ओनली वे, भाई साहब ये वीडियो आई ओपनर है। कैसे ऑफिसर बन सकते हैं एक्सेप्ट एनडीए, यानी एनडीए नहीं हुआ तो क्या। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि एनडीए टफ है, तो क्या कोई और तरीका भी है, इज देयर एनी अदर वे। तो आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पांच ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपको नहीं मालूम होगी, और हर एक एंट्री में कुछ सीक्रेट चीजें हैं जो मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को भाई वैसा मत समझना कि एरा गैरा वीडियो है या मोटिवेशनल वीडियो है। यहाँ पे ना मैं कोई मोटिवेट करने आया हूं, ना ड्रामेबाजी करने आया हूं, ना कोई कोर्स बेचने आया हूं। यहां मैं आपसे आपके बारे में, आपके मतलब की बात बताने आया हूं। तो वीडियो पूरा जरूर देखना, वरना बाद में तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। शुरू करता हूं। तो भाई एनडीए की तैयारी तुम कर रहे हो, है ना, या 12th पास आउट हो और समझ नहीं आ रहा है क्या करे, है ना। 12th पास आउट के बाद एनडीए इकलौता ऐसा एग्जाम है जो आपको ए ग्रेड की जॉब देता है, ऑफिसर बनाता है। अब जिसका भी सपना होता है ना, देश की सेवा करनी है, वर्दी पहन के देश की सेवा करनी है और ऑफिसर बनना है, मतलब ये, तो उसके दिमाग में सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम आता है, दैट इज एनडीए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर 4 से 5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो सिर्फ 300, 350, 400 लोग ही हैं जो फाइनली खड़गवासला तक पहुंच रहे हैं, अपना सपना पूरा कर रहे हैं। लेकिन बाकी होगा क्या, कोई रिटर्न में रह जा रहा है, कोई एसएसबी स्क्रीन आउट हो जा रहा है, कोई मेडिकल हो जा रहा है, कॉन्फ्रेंस हो जा रहा है, मेरिट हो जा रहा है। यानी कि कुल मिला के ये है कि उनका सपना मल्टीप्लाई बाय 0। और लास्ट 10-15 सालों जो मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे अपना सपना यहीं पे तोड़ देते हैं, दम तोड़ देते हैं, फिर सीडीएस एफकेट से उम्मीदें करते हैं जहां वहां भी नहीं होता, फिर डिसअपॉइंटमेंट है। पर आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मैं अपने छोटे भाई बहनों की बहुत बड़ी हेल्प करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। ट्रस्ट मी, इस वीडियो को भाई अगर तुम 1% भी सीरियस हो अपने गोल को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर, इस वीडियो को हर उस एस्पिरेंट को शेयर कर देना जो क्लास 12th है। तुम्हें बाद में दुआएं मिलेंगी। लेट मी टेल यू, ऐसा वीडियो बार बार नहीं मिलता। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला वीडियो कहीं मिलेगा नहीं। तुम्हें यूट्यूब पे हजारों लोग मिल जाएंगे जो कोर्स बेच रहे होंगे, हजारों लोग मिल जाएंगे जो लाखों रुपए ले रहे होंगे, हजारों लोग मिल जाएंगे जो अलग अलग प्रकार का ड्रामेबाजी कर रहे होंगे, इमोशनल ड्रामा कर रहे होंगे, लेकिन सही इंफॉर्मेशन जो तुम्हें जरूरी है वो देने वाले हार्डली हैं। तो इस वीडियो को तुम्हें खुद देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि यार हाँ यार, ये चीजें मालूम ही नहीं थी मुझे। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। देखो, सबसे पहली बात, एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, इसके साथ ये 5 एग्जाम आपको जरूर देना चाहिए, बिकॉज बैकअप ऑप्शन है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप 1 साल एनडीए तैयारी कर रहे हैं तो आपको 12 अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अपने सपने को पूरा करने की। 12 अपॉर्चुनिटीज, तो तुम क्या एक भी नहीं कर पाओगे। और इसी एजेंडे के साथ मैं शुरू करता हूं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, एनडीए ये तो है ही, पर एनडीए के साथ साथ टीईएस एंट्री ये भी होती है। चलो, आप में से कई लोगों को टीईएस एंट्री के बारे में पता होगा। नेवी एसएसआर एंट्री। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर ये जो एंट्री बता रहे हो आप, नेवी एसएसआर, या इसके बाद जो अग्निवीर वायु लिखा है, या आपके नेविक जीडी लिखा है, इंडियन कोस्ट गार्ड लिखा है, सर ये एंट्री ऑफिसर की नहीं होती, शायद आपको पता नहीं है। तो लल्ला रुको, इस वीडियो में थमो। आज मैं ऐसी सी बातें बताने वाला हूं जो आपको नहीं मालूम है पहले से, तो सुनना तब बोलना कुछ, ठीक है। तो भैया, अगर आप वाकई में एक डिफेंस माइंडसेट रखते हैं तो सिर्फ एनडीए पे टिके हुए मत रहो, आप एनडीए की प्रिपरेशन करके ही मात्र ये सारे एग्जाम दे सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप दे सकते हो, मेरे बहुत सारे बच्चों में ये चीज कर रखा है, इसके थ्रू भी ऑफिसर बना है। कैसे बनते हैं, वो कौन से एग्जाम है, उसका सिलेबस क्या होता है, वो कब देना होता है, सारी बातें बताता हूं धीरे करके।
सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, भाई साहब ये वो एग्जाम है जिसकी तैयारी आप कर रहे हो, जो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम है। यानी कि इसमें आपको बहुत सिंपल सी बात है, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, क्लास 12th अपीयरिंग हो या पास आउट हो, आप एलिजिबल हो। नंबर 1, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आर्ट, नॉन मैथ्स, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप एलिजिबल हो। आपके अगर क्लास 12 में 50% भी आए हुए हैं तब भी आप एलिजिबल हो। आप इंडियन होने चाहिए, अनमैरिड होने चाहिए, ये सारी बेसिक कंडीशंस होती है। और अगर इसके प्रोसेस की बात करें तो बहुत सिंपल सा, एक रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका एक एसएसबी होता है। रिटन में मैथमेटिक्स 300 नंबर की आती है, गैट 600 की आती है, टोटल 900 नंबर का मार्क्स होता है। 2.5 घंटे का पेपर मैथ्स का होता है, 2.5 घंटे का गैट का होता है, 2 सेशन में होता है, एक दिन में होता है, और ओएमआर शीट पे आपको गोले भरने होते हैं। उस तरह का ये मॉडल होने वाला होता है। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, 12th पास, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या होता है, आपकी भाई साहब पहले ग्रेजुएशन होता है, कहां से होता है, खड़गवासला से होता है, जेएनयू से वो होता है। उसके बाद आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है और फिर प्रमोशन होते होते कैप्टन, मेजर, कर्नल एंड सो ऑन। पर ये एंट्री द वायर वो है जिसके बारे में हमको सर पहले से मालूम है, कई बच्चों को मालूम है, हालांकि फिर भी मैं बता रहा हूं बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि 12th के एकमात्र एग्जाम ऐसी, एकमात्र एंट्री ऐसी होती है जो सीधे आपको ऑफिसर बनाती है। सो इस एग्जाम से बड़ा एग्जाम तो कोई होता ही नहीं, जो मुझे लगता है हर क्लास 12th पास आउट बच्चे को देना जरूर चाहिए, इररेस्पेक्टिव वो साइंस बैकग्राउंड से है या नहीं है। सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन मैं आज इसके सिवा बात करने आया हूं। अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनडीए के साथ में एक चीज जरूरी है, नंबर 1, टीईएस एंट्री, यानी क्या होता है, टेक्निकल एंट्री स्कीम। अब मेरे भाई अगर आप 12th में आपके पास पीसीएम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, ठीक है, और पीसीएम में कुछ कंडीशंस होती हैं, पीसीएम में आपके 60% या उससे ज्यादा हैं, ठीक है, और आप जेई एग्जाम में बैठे हो और आपके परसेंटाइल आए हैं तो, और आपकी एज वही जो एनडीए वाली होती है 16.5, जैसे एनडीए में होता है 15.5 से 18.5 फॉर्म भरने की, वैसे ही इसमें भी होती है 16 से 19 होती है, आधा लगा लो ज्वाइनिंग से पहले का, है ना। तो 15.5 से 18.5 19 इसकी भी होती है एज फॉर्म भरने की, है ना। और इसके बाद इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है, आपके जेई मेंस में जो परसेंटाइल आए हुए हैं, मान लीजिए अच्छे परसेंटाइल आए हुए हैं, उसके आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर आपका कोई रिटर्न नहीं होगा, सीधे एसएसबी, और उसके बाद आपका सीधे वहां मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद टीईएस ट्रेनिंग होगी, फिर आप लेफ्टिनेंट, यानी जहां एनडीए से पहुंचे थे गुरु, गाड़ी आपकी फिर से वहां पहुंच गई। इसमें तो आपको रिटर्न भी नहीं देना है, सिर्फ 12th में आपके 60% पीसीएम से होने चाहिए और आपने जेई में एक एवरेज अच्छा परसेंटाइल कर दिया होगा, मतलब आप 85 परसेंटाइल के ऊपर ले आए हैं, 80 परसेंटाइल के ऊपर ले आए हैं, तब भी आपको कॉल आ जाएगी 110%। तो इसका फॉर्म भी आपको जरूर भरना चाहिए, ठीक है। तो भैया बेहतरीन तरीके से मिलिट्री ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग डिग्री, और फिर बन गए आप ऑफिसर, है ना। फिर से वही सारी प्रोफाइल्स जो आपको मैंने कहा था कि रिटर्न नहीं होना है, डिग्री करो आराम से, मतलब वही जेई आपको इंजीनियरिंग डिग्री करने का मौका मिलेगा, फिर वहां स्टाइफंड मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनोगे, लेफ्टिनेंट एंड रैंक्स। अब आते हैं देखो, एक आपके पास बैकअप ऑप्शन था टीईएस एंट्री। अगर आप बोलो ना कि एनडीए का बेस्ट बैकअप ऑप्शन कौन सा है, तो वो टीईएस एंट्री है, और उसके सिवा क्या है। अब यहां से वीडियो बहुत काम का भाई साहब, ये वीडियो बहुत वैल्यू एडिशन देने वाला है। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इतना मैं कभी नहीं करता, इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के साथ, सारे 12th पास बच्चों के साथ। ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए बहुत जरूरी है जो 12th पास आउट है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली देखो, एक बार ये है ना कि आपको पता हो, फिर आप भरो ना भरो आपकी चॉइस है, पर आपको पता ही नहीं होता है, आपको लड़ने योग्य हो पर आपको पता ही नहीं कि आपको लड़ना भी है ना। तो एंट्रीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, भंडारा मिल जाएगा, ठीक है, लाखों लोग आ जाएंगे, लाखों का बैच बेचने के लिए, पर सही इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई नहीं आने वाला। तो बेटा सब्सक्राइब कर लो, नीचे बटन दिया हुआ है, ठीक है, अभी के अभी। अब आते हैं नेवी एसएसआर एंट्री के ऊपर। भाई साहब ये जो एंट्री है ना, जिसके बारे में मैं आपको खुद बताऊं, 2021 से पहले तक मैं बहुत लाइटली फील करता था, कि बिकॉज होता गया था, जो भी बच्चे मेरे ऑफर में आते थे वो ये सारे एग्जाम क्वालिफाई हर बार कर लेते थे, तो मुझे लगता था यार तो क्यों ही है, तो हो ही जाता है, मतलब मैंने लाइटली लिया था खुद भी इस एग्जाम को बहुत ज्यादा। लेकिन जब आज मैं देख रहा हूं यहां से ऑफिसर बनते हुए, तो मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं बॉस, एक्चुअल में ये तरीका बहुत सही है। अब पूरा सुनना, बहुत मजेदार चीज है। अब देखो, अगर आपके मैं बताऊं एलिजिबिलिटी, पहले आप एलिजिबल कब होगे, 12th पीसीएम में अगर आप हो, फिजिक्स मैथ्स आपकी मैंडेटरी होनी चाहिए, है ना, साथ में इंडियन सिटीजन, अनमैरिड, और 17 से 23 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, 23 साल, यानी यहां विंडो अच्छा है आपके पास, ठीक है। होता क्या है, ऑनलाइन एग्जाम होता है इसका, है ना, बहुत सिंपल एग्जाम होता है। अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो, मैं बताऊं आपको एक रिकॉर्ड,
मेरे जितने बच्चे ये सारे फॉर्म भरते हैं 99% बच्चे क्वालिफाई करते हैं। अगर उन्होंने मुझसे एनडीए की तैयारी करी है तो ये सारे एग्जाम उनसे आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। ये हर बार का रिकॉर्ड है मेरा। आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होता है, बहुत इजी होता है। फिर आपका फिजिकल जो तो फिटनेस टेस्ट होता है, पीएफटी बोलते हैं, बहुत ही सिंपल होता है उसमें। फिर मेडिकल टेस्ट हुआ, उसके बाद आप अग्निवीर एसएसआर बन गए, मतलब आपको जॉब मिल गई भाई साहब, आपके पैसे आने शुरू हो गए, आपकी सैलरी, आपको स्टाइफंड आना शुरू हो गया, पैसा मिलना शुरू हो गया। उसके 2 साल के बाद सर्विस एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा। 2 साल के बाद सर्विस एक्सपीरियंस, कंडीशन कि आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का नेगेटिव कोई केस ना हुआ हो, तब मेरे भाई तब। अब देखो, एक होता है एनडीए सीधा है। अब अगर आप एनडीए सीधे नहीं जा पा रहे हो बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो अंदर से जो रास्ता है उसके बारे में तुम्हें मालूम भी नहीं, इसीलिए बोलो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, बहुत वैल्यूएबल वीडियो है। आप नेवी एसएसआर के थ्रू घुसे, आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, 2 साल वहां पे बढ़िया से जॉब किया, बढ़िया जॉब किया मतलब वहां पे ड्यूटी करी 2 साल। फौज के अंदर ड्यूटी करने से आपकी फिटनेस और अच्छी हो गई, चीजें और बेहतर हो गई। 2 साल के बाद कमीशन वर्दी एग्जाम होता है, सीडब्ल्यू स्कीम बोलते हैं, ठीक है, सीडब्ल्यू स्कीम। ये कब होता है? नेवी एसएसआर हो जाते हो। तो इस एग्जाम के थ्रू आप डायरेक्ट एसएसबी, उसके बाद आपने रिटर्न दिया, फिर डायरेक्ट एसएसबी गए, और रिकमेंड होने के बाद नेवल एकेडमी में आपकी ट्रेनिंग होती है, और आपकी जो पहली प्रोफाइल होती है सब लेफ्टिनेंट, उसके बाद लेफ्टिनेंट, और फिर आप पहुंच गए लल्ला एनडीए के बराबर। ये देखो, मतलब आप समझ रहे हो, आपका एनडीए नहीं हुआ, पर आप नेवी एसएसआर की एंट्री के साथ भी आप सब लेफ्टिनेंट फॉलोड बाय लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर कैप्टन, इस तरह इसमें भी होता है। ये सीडब्ल्यू स्कीम जिसके बारे में लोगों को नहीं मालूम था, और कमेंट कर देना अगर तुम्हें मालूम था या नहीं मालूम था। मुझे मालूम है, इसमें 99% बच्चे ऐसे होंगे जो मैं आज डिटेल देने वाला हूं, नॉलेज देने वाला हूं, वो नहीं पता होगा, ठीक है। सीडब्ल्यू स्कीम के बारे में ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मतलब आप सोच के देखो ना यार, एनडीए बहुत सारे बच्चे हैं, मैं जानता हूं खुद, जिनके लिए एनडीए बहुत डिफिकल्ट है ना। रिटर्न मान लो हो भी जाता है, जैसे मेरे ऑफलाइन वाले जितने बच्चे हैं, मैं वही बोलता हूं, रिटर्न तो चलो हो जाएगा। एसएसबी में आपको पता है बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, बहुत मुश्किल होता है। कुछ बच्चों का होता है, बहुत सारों का नहीं होता। तो ऐसा थोड़ी ना वो 0 पे आ गए फिर वो नॉर्मल बीएससी बीए बीकॉम कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, इस तरह से जाओ ना, तो आपके जो अफसर बनने का सपना छूटा था ना, वो छूटेगा नहीं, वो बना रहेगा। अब आप सोचो, एनडीए आपका साल भर में 2 बार होता है, टीईएस आपका 2 बार हो गया, नेवी एसएसआर 2 बार हो गया, ऐसे करते करते 1 साल के अंदर लगभग 11 बार आप एग्जाम दोगे, और ऐसा हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चा मेरे पास आता है, मैं सीधा बोलता हूं कि तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, तुमने 11 बार एग्जाम दिया है, 110% कम से कम 6 से 7 एग्जाम क्वालिफाई पक्का होगा। यानी अगर तुम मेरे पास आए हो लखनऊ, तो तुम वर्दी पहन के ही जाओगे लल्ला, ये मेरी जिम्मेदारी है। उस लेवल की चीजें होती हैं, और ये आप घर बैठे भी कर सकते हैं, पर इनका इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है कि नेवी एसएसआर को नहीं भरेंगे, छोटा एग्जाम होता है। अरे भाई, सीडब्ल्यू स्कीम के थ्रू जाओ ना, अफसर बन जाओगे, पर वहां जाना पड़ेगा, 2 साल बिताना पड़ेगा, उसके बाद ही एंट्री मिल पाएगी। कई बच्चे इस बार भरने वाले हैं, कई बच्चे अफसर बनने वाले हैं, मैं दिखाऊंगा आपको, है ना। फिर आते हैं अगले एग्जाम के बारे में। अगला एग्जाम है अग्निवीर। भाई, अग्निवीर वायु, एयरमैन से भी ऑफिसर बना जा सकता है, एयरमैन से भी ऑफिसर बना जा सकता है। सबसे पहले एयरफोर्स का जो फॉर्म आ रहा है, क्या होता है, कैसे होता है भैया? अगर आप 12वीं पास है पीसीएम से और इंग्लिश के साथ, ठीक है, 50% आपके पीसीएम में और इंग्लिश में होने चाहिए। एज आपकी 17 साल से 21 साल के बीच में, 17.5 से 21 साल के बीच में अगर आपकी एज होती है, अनमैरिड हो, इंडियन सिटीजन हो, तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसका भी एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। अगर आप एनडी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी बहुत छोटा एग्जाम होता है, बहुत ही सिंपल होता है। इसका भी पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, इसका भी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा, और अगर आपका हो गया तो भैया आप एयरमैन बन गए। अच्छा सर, एयरमैन बनने के बाद क्या? अग्निवीर बनने के बाद क्या? अग्निवीर बन गए। अच्छा, बहुत लोग इसकी नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि 25% 25%। भाई साहब, ऐसा है ना, पैदा तुम तब भी जब तुम पैदा हुए थे ना, कंपटीशन वहीं से शुरू हो गई थी, ठीक है। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट तुम बुरा मान जाओगे। कंपटीशन वहां से शुरू हो गई, तुम एक जीते थे तभी तुम बाहर आए थे, ठीक है। इफ यू नो यू नो। तो भैया कंपटीशन तो वहां शुरू हो गई, जो कंपटीशन तो है, वीर भोगे वसुंधरा। तो ये सब मत देखो 25% या 20%। तुम अगर काबिल हो, काबिलियत तुम्हारे अंदर है, तुम उसमें होगे। अग्निवीर के बाद आगे बढ़ोगे, एयरमैन बन जाओगे। एयरमैन के बाद 2 साल आपने बहुत बेहतर तरीके से वहां परफॉर्म किया। आपके ऊपर जो कागज आपको मिला, डॉक्यूमेंट, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई, आपके ऊपर कोई भी मतलब नेगेटिव चीज उसमें नहीं हुई, कोई भी आपने ऐसा नहीं रूल ब्रेक किया हो, कोई ब्राइबरी केस या कुछ भी इस तरह कुछ भी नेगेटिव नहीं है, तो आप स्पेशल एंट्री कमीशन यानी एसईसी, इसके माध्यम से आप एग्जाम देंगे, एसएसबी देंगे, और अगर वहां बन गए तो आपकी ट्रेनिंग होती है एएफए में। वहां पे आपकी एयरफोर्स एकेडमी में आपकी ट्रेनिंग होगी, और वहां से आप बन जाएंगे ऑफिसर। अब यहां पे आपको भैया एयरफोर्स का एक्सपीरियंस मिल रहा है, इंटरनल ऑफिसर अपॉर्चुनिटी बनने का मौका मिल रहा है,
और फिर से वही बात, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, ये सारे ऑप्शन जो सिर्फ आपको मालूम है एनडीए से ओपन हो रहे हैं, यहां से भी ओपन हो रहे हैं। करने वालों को तरीका मिल जाता है, नहीं करने वालों को बहाना। भाई इस वीडियो को हर जगह पहुंचाना। इस वीडियो को अगर तुम नहीं पहुंचा सके तो भाई तुमने, लिटरली बता रहा हूं, बहुत लोगों का सपना तोड़ दिया है। मैं बोल रहा हूं, दिस इज नॉट अ नॉर्मल वीडियो, दिस इज नॉट मोटिवेशनल वीडियो, दिस इज वेरी 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 इंफॉर्मेशनल वीडियो जो हर बच्चे तक पहुंचना जरूरी है। आज एक हेल्प कर दो, लिटरली बता रहा हूं, भगवान तुम्हारी हेल्प करेगा। इस वीडियो को शेयर कर देना, इसलिए शेयर कर देना क्योंकि ये जानकारी नहीं है। लोगों को लगता है यार एयरफोर्स क्यों ही बने, वो तो बहुत बी-80 ग्रेड की एग्जाम है, उसको क्या करेंगे क्वालिफाई करके। अरे भाई अग्निवीर से भी तुम ऑफिसर बन सकते हो। उन बच्चों के बारे में सोचो जिनका एनडीए नहीं हो रहा, जिनको लग रहा है एनडीए बहुत टफ है, तो इस तरह से जाओ। अफसर का सपना नहीं छोड़ना है। डोंट चेंज द गोल, चेंज द वे यू प्रोसीड टुवर्ड्स गोल, ये ध्यान रखो। अब आते हैं अगले एग्जाम के ऊपर, ठीक है। अपना अग्निवीर समझा दिया आपको मैंने। अब आते हैं आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बात करने, ठीक है। कोस्ट गार्ड, नाविक जीडी, मैरीटाइम ऑफिसर पाथवे। अब ये एयरफोर्स वाली फीलिंग सेम देता है ये भी, है ना। 12th पीसीएम फिजिक्स मैथ्स में आपकी होनी चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। एग्जाम क्या वही है, फिर से एग्जाम होगा, फिर पीएफटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा और आप नेविक जीडी बन जाएंगे। उसके बाद 2 साल के बाद आपका इंटरनल एग्जाम होता है, इंटरनल ऑफिसर एंट्री होती है, ठीक है, आईओई, ठीक है, जिसके माध्यम से आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे और फिर वहां से आपकी ऑफिसर की जर्नी शुरू हो जाएगी। असिस्टेंट कमांडेंट फॉलोड बाय डेप्यूटी कमांडेंट फॉलोड बाय कमांडेंट फॉलोड बाय डीआईजी फॉलोड बाय आईजी। तो भाई साहब ये भी एक तरीका होता है। अभी आप लोग, अगर मैं एक चीज बता रहा हूं, आप लोग मेरा इंस्टाग्राम पे जाकर रील डालिएगा, इंस्टाग्राम पे डालिएगा, देव सिंह शेखावत, एक ऐसा बच्चा जो मेरा बहुत फेवरेट स्टूडेंट में से रहा है। उसने एनडीए कई बार क्वालिफाई किया हुआ है। ये जितने एग्जाम बताए ये सारे के सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं। साथ में उसने अभी वो सीडीएस के लिए एलिजिबल हो गया था, वो भी क्वालिफाई किया हुआ है, एफकैट भी क्वालिफाई किया हुआ है। तो जब मैंने ये वीडियो डाला था ना, तो कई बच्चे बोले ये क्या होता है, ये कितने एग्जाम, तो एग्जाम होते ही नहीं ऐसा वैसा, 12 एग्जाम कहां होते हैं। भाई होते हैं, तुम्हें नहीं मालूम है, ये एक अलग बात है, बट बेटा एग्जाम तो होते हैं। अब आप सोचो, जिन बच्चों को एनडीए टफ लग रहा है किसी भी कारणवश, जिन बच्चों को यार टफ नहीं भी लग रहा है, उनका हो भी रहा है, पर उनके एसएसबी रह जा रही है, मेडिकल रह जा रहा है, मेरिट रह जा रहा है, कुछ कारण से नहीं हो पा रहा, तो अभी तक नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं, 3 साल वेट करते हैं, फिर ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस एफकेट करते हैं। लेकिन अगर उन्हें यह रास्ता बताया जाए, जब उनको, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास जानकारी नहीं होगी एयरफोर्स अग्निवीर के बारे में या नेवी एसएसआर के बारे में, होगी, लेकिन तुम्हें किसी ने यह नहीं बताया होगा कि उसके बाद सीडब्ल्यू एग्जाम ये क्या होता है, या एयरफोर्स वाला एग्जाम ये क्या होता है, या नेवी एसएसआर एग्जाम होता कैसे है, इसके बारे में कोई नहीं बताया। मेरे भाई एक बात समझो, इंटरनल अगर प्रोसेस के थ्रू आप जाएंगे, वहां कंपटीशन भी कम होती है, एग्जाम निकालना भी आसान होता है, चीजें बेहतर भी होती हैं। देखो भाई, हर एक परिवार में ना सबसे जरूरी चीज क्या होती है पहले, कि भाई एक बार बच्चा सेटल हो जाए। सेटल होना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट जॉब में, कि एक सिक्योरिटी आए, घर का प्रेशर हटे। तो मेरे हिसाब से मेरे छोटे भाई बहनों, ये वीडियो सिर्फ मैं आप लोग के लिए बना रहा हूं कि मुझे मालूम है हर बार मेरे ऑफलाइन में मैं देखता हूं बच्चों को रोते हुए, जिनकी बहुत वीक होते हैं और एनडीए नहीं हो पाता किसी कारणवश, तो उनको कहता है कि सर अब क्या करूं। या ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे, उनके लिए भी, या यूट्यूब पे मुझसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं आपके हेल्प कर रहा हूं कि भाई सबसे पहले फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, है ना। अगर इन केस एनडीए में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो ये आपको एग्जाम जरूर भरने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम आपको आराम से आपका सपना पूरा करेंगे। रास्ता थोड़ा अलग होगा भले ही, पर अंत हमेशा अच्छा ही होगा, ठीक है। तो चाहे वो टीईएस एग्जाम हो, चाहे वो एनडीए हो, नेवी एसएसआर हो, अग्निवीर हो, या आपका नेविक जीडी हो। अच्छा, ये जो बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्स है, ये जो मैथ्स जुगाड़ से हमारी एप्लीकेशन है, मैं वहां डाल दूंगा, और इवन इसके ऊपर मैं भी, अगर आप कहोगे तो मैं डिटेल वीडियोस और बना दूंगा कि इसका एग्जाम कब होता है, कैसे होता है। अगर आप कमेंट कर दोगे, कमेंट आएंगे, तो इस पर वीडियो जरूर बनेगा, क्योंकि मुझे मालूम है इसकी जरूरत है आपको, ऐसे वीडियोस की जरूरत है आपको जहां आपके बारे में कोई आपको सही से गाइड कर पाए, जो कोई नहीं कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो को अपने टीचर तक भी पहुंचा देना, बिकॉज उनको भी जानकारी नहीं होगी, उन्हें भी जानकारी हो, वो और लोगों को जानकारी पहुंचाएं, एटलीस्ट बच्चों को पता हो। फिर वो नहीं बढ़ रहे, इट्स ओके, हमारा एज अ टीचर काम इतना ही होता है, ठीक है। फिर आते हैं कि क्या लिखा है, नेवर डिपेंड ऑन ओनली एनडीए, स्मार्ट एस्पिरेंट्स अप्लाई फॉर ऑल एलिजिबल एंट्रीज। 12th पीसीएम से अगर आपका है तो मेरे भाई, ना ही सिर्फ एनडीए बल्कि टीईएस, एसएसआर, अग्निवीर वायु, नेविक जीडी, ये 5 एग्जाम। और सबसे बड़ी बात, साल भर में एनडीए होता है कितनी बार, 2 बार। टीईएस
फिर एसएसआर 2 बार, अग्निवीर 2 बार, नेविक जीडी 2 बार। तो इतनी सारी एंट्री में अगर मिल रही है, 11-12 आप एग्जाम एक साल में दे रहे हो, तो कैसे नहीं होगा। अच्छा मैं कह रहा हूं आपका सपना है नहीं सर मुझे एनडीए से जाना, ठीक है, फॉर्म भर दो ना यार, एग्जाम क्वालिफाई करो। कोई भी एग्जाम जब आप क्वालिफाई करते हो तो आपको छोटा सा पॉजिटिव हैप्पी डोपामाइन मिलता है कि यार मजा आया मजा आया, ठीक है, तो वो भी तो जरूरी है, इसलिए भरो। अभी इस बार की बात करूं, एयरफोर्स का रिजल्ट आया है ना, लगभग 67 बच्चे ऐसे थे ऑफलाइन में मेरे जिन्होंने फॉर्म भरा था, बाकी ने फॉर्म नहीं भरा था, पता नहीं क्यों नहीं भरा था, भरना चाहिए था। 67 लोगों ने भरा था फॉर्म, ठीक है, उनमें से 58 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया, 67 में से 58। एंड द बेस्ट पार्ट बताऊं, उन्होंने एयरफोर्स के लिए अलग से नहीं पढ़ा था, उन्होंने सिर्फ एनडीए की पढ़ाई करी थी, उनका अपने आप क्वालिफाई हो गया था। तो एटलीस्ट उनका सपना तो पूरा हो गया ना यार, समझ रहे हो बात को। हाँ, अब वो घर से पैसा नहीं लेंगे, पापा से पैसा नहीं लेंगे, पापा मम्मी नहीं, वो देंगे, ठीक है, डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, अभी ये बेटिया अंजलि है, नेक्स्ट ईयर ये भी सीडब्ल्यू का एग्जाम देगी, ठीक है, ये मेरा पांडव नरेंद्र है, ये भी देगा। ये देखो, ये सब मेरे बच्चे हैं जो वहां पहुंच चुके हैं, ठीक है, ये आयुष मेरा बच्चा है, देख रहे हो कितनी बढ़िया फोटो है। तो ये लाइफ भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, ये देव सिंह शेखावत है जिनके बारे में आपसे कहा था मैंने, है ना, और भी ऐसे बहुत लोग हैं। दूसरी बात यह है कि देखो यार, मैं आपसे यही बोलूंगा कि आपको अपना सपना पूरा करना है वर्दी का। अगर रास्ता थोड़ा इधर उधर का लेना पड़े, लो, गलत नहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली हमें पता ही नहीं है, ठीक है। सो अब आते हैं जरूरी बात पे। अगर आप एनडीए तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं तो कर ही रहे होंगे। सो बेसिकली आज एनडीए मैथ्स का एक बहुत खतरनाक लाइव लेकर मैं शाम को आ रहा हूं 7 बजे इसी प्लेटफॉर्म पर। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जाम, यहां पे आपको मालूम होना चाहिए कि यूट्यूब बैच पे बढ़िया तरह से क्लास चल रही है, हर सब्जेक्ट की चल रही है, और उसी श्रृंखला में आज शाम को 7 बजे मैं ये लाइव लेके आने वाला हूं फंक्शन का, जिसके 15 क्वेश्चन, 10 से 10 क्वेश्चन का वेटेज होता है और एनडीए में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यस, यूट्यूब पे जुड़ जाइएगा। साथ ही में आगे बढ़ने से पहले मुझे मालूम है आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे अबाउट दिस एंट्री, दिस एग्जाम, एनीथिंग। सो या मैथ जुगाड़ से ऑफिशियल, फिलहाल टेलीग्राम बैन है पर 2 दिन बाद खुल जाएगा, तो इसको फॉलो कर लीजिएगा, है ना। मैथ जुगाड़ से ऑफिशियल, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क हियर ओनली, है ना। मैथ जुगाड़ से एप्लीकेशन, जो ये पीडीएफ है ये मैं इसी में डाल दूंगा, आपको मिल जाएगी, तो फ्री सेक्शन में मिल जाएगी। ये स्कैनर है, मैथ जुगाड़ से ये नाम डालेंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट और यू वांट टू नो अबाउट बैचेस कि अगर सर मुझे ज्वाइन करना है तो कैसे करना है, अगर आपके अकेडमी आना है, लखनऊ आके पढ़ना है या ऐप से पढ़ना है, तो ये नंबर्स दिए हुए हैं। आप अगर कोई भी बैच ज्वाइन करना है उससे जुड़ी हुई के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो हृदय की गहराई से धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कर देना जितना ज्यादा बच्चों तक हो सके, और कमेंट जरूर कर देना कि तुम्हें क्या इस एग्जाम के बारे में मालूम था पहले से।